हेलो मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम आप लोगों के बीच में मौजूद हैं लेकर। अभी तक तो हम लोग नाउन के बारे में पढ़े। नाउन का अब समझना है इसको, जो नाउन का यूज क्या है, नाउन का यूज क्या है और उसका फंक्शनल ग्रामर क्या। फंक्शनल ग्रामर में उसका यूज क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। नाउन का यूज देखना है, ग्राम तो किसमें यूज देखना है, फंक्शनल ग्रामर। मगर उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनती है स्टूडेंट से, खास करके जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को बताएं। अगर क्योंकि रिलेशनशिप है, अच्छे संबंध, क्योंकि अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और इसी तरह इसको आप आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें। और इसे अब आगे बढ़ते हैं तो यूज इसका जो है फंक्शनल ग्रामर के रूप में क्या दिखेगा। तो जब हम नाउन को देखा ना, नाउन देखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन देखा, तो उस मटेरियल नाउन में तो हमने देखा जो नाउन जो है वो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। तो नाउन का सबसे पहला जो हमने नाउन को क्या देखा, तो विजिबल हुआ। क्या हुआ? विजिबल हुआ, दिखता है, नजर आएगा। जैसे आंख है ना, आंख से आपको नजर आएगा, विजिबल होगा। फर्स्ट बात, नाउन की पहचान है विजिबल। दूसरा होगा उसको क्वालिटी में कह सकते हैं, विजिबल है, फेल्ट, मतलब फीलिंग की बात है, महसूस करने का बात, चर्चा होगी। फेल्ट ओनली, क्या, फीलिंग, इसको और फीलिंग, कुछ महसूस करना, भाववाचक, इसीलिए अनकाउंटेबल में है ना, चर्चा हो चुकी है ना फीलिंग का। दूसरा और क्या दिखा हमको, क्वालिटी, और क्या दिखा, स्टेट, और एक्शन। और एक और तीसरा जो दिखता है वो है यूनिट, जो आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करके आपके बीच देंगे। यूनिट, उसका भी बहुत महत्व है और ग्रामर में बहुत ज्यादा वैल्यू है, अलग अलग सेंस में उसका है। नाउन का तो हमने देख लिया, विजिबल है, फेल्ट है, यूनिट है, क्वालिटी। पूरे नाउन को समझना है। अब तो पता चल गया नाउन कौन कौन है, तो वो आपको पता है। मैंने पांचों अलग अलग वीडियो में सब में उसका यूजेस भी दिखाया और वो बात की है, चर्चा कर चुके हैं। आप उसको बड़ी गौर से और फिर से जाके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। कोई दिक्कत? इसका नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन हमको करना आना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, नाउन की पहचान करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? तो उसके लिए हमको चाहिए क्या लगा के करना है, हु। सेंटेंस में जब हमको आइडेंटिफाई करना होगा, क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, पहचान करना होगा, ढूंढना होगा। तो हु, व्हाट और whom का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? तो कल हम लोग चर्चा किए थे ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो थोड़ा उसका फॉर्म बताते हैं, थोड़ा उसका बनाने का तरीका बताते हैं, कैसे वो फॉर्म होगा। कल के वीडियो में भी चर्चा उसका फिर से करता हूं, क्योंकि वहां से एक जरूरी है। तो विजिबल जो भी है नाउन वो आपको दिख जाएगा, वो काउंटेबल होगा, जिसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा। फेल्ट है जो अनकाउंटेबल है, वो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और मटेरियल नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने के लिए हमको जरूरत क्या होगा, रूट वर्ड का जरूरत पड़ेगा, प्लस सफिक्स का जरूरत पड़ेगा, है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आज उसकी चर्चा भी इस वीडियो में है।
ध्यान से देखिएगा और पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो रूट वर्ड और सफिक्स का कमाल है। मगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर पहचान करना है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होगा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए 3 चीजों को दिमाग में रखना होगा बनाने। 3 चीज से अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होता है। कैसे, किससे? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने के लिए क्या चीज कहते हैं, किससे पहचान होता है, किसमें दिखता है? क्वालिटी, क्वालिटी, एक्शन और नाउन। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। स्टेट मतलब होता है जो स्थिर, पता है वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आएगा। क्वालिटी, उसके गुण, गुण किस में दिखेंगे? एडजेक्टिव से फॉर्म होगा। एडजेक्टिव में जब सफिक्स हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करते हैं, एडजेक्टिव। एक्शन किस में दिखेगा? ये मजेदार वर्ड है, एक्शन देख के ही समझ में आता वर्ब की बात होगी, मतलब क्रिया। हाँ, हंसी, हंसना, लाफ्टर, उसका फॉर्म होता है ना स्टेट। स्टेट है ना, स्टेट में क्या होगा? कॉमन नाउन का प्रयोग होगा, कॉमन नाउन का यूज होगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं, कल भी चर्चा हुआ और आज भी होगा, उसके बारे में अभी डिटेल में देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन आ रहा है? एक्शन आ रहा है, आ रहा है, जैसे गुड, इसमें सफिक्स जोड़ा नेस, ठीक, तो क्या बन गया? गुडनेस, गुड, लाफ प्लस लाफ्टर, लाफ है ना, एक्शन। कॉमन नाउन में चाइल्डहुड, सफिक्स का प्रयोग कर रहे हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के लिए, उसके लिए जरूरत पड़ेगा। तो सफिक्स और प्रीफिक्स है क्या? वर्ड फॉर्मेशन में सफिक्स और प्रीफिक्स का बहुत काम है ना। तो देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा चर्चा करें कौन कौन सा है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा वर्ड देखते हैं। आप बात कर सकते हो वर्ड में किसके बारे में? गुडनेस हो गया, हाँ, और वह जेनरसिटी हो गई, विजडम हो गया। तो थोड़ा सा उसका हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब फॉर्म करते हैं तो सफिक्स और प्रीफिक्स है क्या और उसकी कैसे यूज है। सबसे पहले तो सफिक्स की बात कर लेते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स में और प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता है। तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स में कमाल क्या है? तो सफिक्स का प्रीफिक्स, ये वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स जो मिलके वो हमेशा किसके बिफोर आता है? बिफोर द रूट वर्ड, रूट वर्ड्स, और इसको स्टेम भी कहते हैं, रूट कह दीजिए या स्टेम वर्ड भी कह सकते हैं। उसके पहले बिफोर का प्रयोग होगा तो वो प्रीफिक्स है। और सफिक्स का प्रयोग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बाद में उसका प्रयोग होगा। सफिक्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कम्स किसके? आफ्टर द रूट वर्ड, आफ्टर द रूट वर्ड।
अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो यूज होगा, कब सफिक्स का प्रयोग होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स कम्स आफ्टर द रूट वर्ड। मगर प्रीफिक्स जो है वो बिफोर द रूट वर्ड के पहले। मगर उसमें ध्यान देना है, इसका भी अपना मीनिंग है, सेंस है, और वो मीनिंग जो नहीं समझेगा वो मामला फंसेगा वहां पे। वो मीनिंग समझना और तुरंत से उसके मीनिंग को समझते हुए अर्थ समझ लेना और आगे यूज उसका करना आसान हो जाएगा। सफिक्स और प्रीफिक्स में मजेदार यही है, प्रीफिक्स में एक बाउंडेशन है जो पहले जब किसी वर्ड के पहले आएगा, देखेंगे हम लोग, अभी चर्चा होगी तो प्रीफिक्स में आपको क्या दिखेगा, बाउंडेशन दिखेगा, पाबंदी है, उसका बहुत कम अदर होगा। मगर सफिक्स में कमाल है जो वो डाइवर्सनल है, वो चेंज होता है, उसका दो अलग अलग फॉर्मेट में वो यूज दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम लोग सफिक्स की चर्चा करते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत जरूरत है। तो सफिक्स में क्या है, कौन कौन है सफिक्स, पहले वो लिखा जाए। लिखिएगा, लिखिए सबसे पहले सफिक्स लेटर कौन कौन है। एप्पल, ये डैश मायने है, रूट वर्ड इसके पहले आएगा। एप्पल, दूसरा एल, और लिखिए ER, देखना इसमें बहुत अभी छिपा हुआ ER, EST, है ना। फूल, छोटा सा एक लिस्ट में समझाने का कोशिश कर रहा हूं जो आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। फूल, एप्पल, है ना। इसके अपने मीनिंग है, अपने सेंस है, उसका अलग अलग, अगर जब इसका यूज सही से करेंगे तो उसका अलग अलग मीनिंग और सेंस में यूज इस्तेमाल होगा। ING, देख रहे हैं ना, ये सब है। इसके पहले रूट वर्ड में जोड़ा जाएगा, ऐड होगा, ऐड ये सब किस में होगा, रूट वर्ड में होगा। जब रूट वर्ड में होगा तो वो मीनिंग उसका, तो जैसे ABLE है, इसका मतलब किस सेंस में होगा, सो देखते हैं। किसके, द क्वालिटी ऑफ, किसको बताएगा, द क्वालिटी ऑफ, किसी चीज के क्वालिटी के बारे में चर्चा करता है, बताएगा। इसका ABLE जब किसी वर्ड के लास्ट में लगा रहेगा, सफिक्स का अगर इस्तेमाल होगा तो समझना है वो उस क्वालिटी के बारे में बात कर रहा होगा। AL का जब प्रयोग होगा तो वो किसके बारे में बता रहा होगा, वो रिलेटिंग कर रहा होगा, किसी को जोड़ने का काम कर रहा होगा। रिलेटिंग टू, जोड़ने का काम करता है, उसका काम है रिलेशन का। ER का जब प्रयोग होगा, सफिक्स जब ER का प्रयोग होगा तो तुरंत दिमाग में आता है और एकदम दिमाग खुले हुए आएगा दिमाग में, क्या, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। EST का प्रयोग होगा तो ऑटोमेटिक या सुपरलेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा ना। या फुल का प्रयोग होगा तो इससे पता चल जाएगा आपको मीनिंग, इससे फुल जैसे ही किसी वर्ड में लगा रहेगा मतलब भरा हुआ है, फुल ऑफ, किसी चीज से एकदम पूरी तरह से एकदम भरा हुआ है। फुल ऑफ का सेंस देगा, एकदम परिपूर्ण। उससे IBLE का सेंस में अगर रहेगा तो IBLE का मतलब क्या है, फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव, फॉर्म करने के लिए ये जो मदद करेगा, जो वर्ड रूट वर्ड में IBLE जब जोड़ेंगे तो वो फॉर्म करने में, कोई क्या चीज फॉर्म करने में मदद करेगा, एडजेक्टिव, फॉर्मिंग एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। एडजेक्टिव, फॉर्मिंग, टू फॉर्म एडजेक्टिव, फॉर्मिंग एंड एडजेक्टिव, ये सबसे अच्छा, फॉर्मिंग एंड
एडजेक्टिव। आगे बढ़े, ILY लगा रहेगा तो किस में बताएगा? फॉर्मिंग एन एडवर्ब। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और ING के रूप में काम करेगा। ING जो है वो किस रूप में काम करेगा? ING किस रूप में काम करेगा? डिनोटिंग बिफोर फॉर्म बनाते हैं ना वर्ब में ING जोड़ के। गोइंग, कमाल की बात है, डिनोटिंग एक्शन एंड एक्शन। या जिरंड के रूप में भी काम करता है। इस तरह से आपको हम लोगों को इसका कंप्लीट मीनिंग तो समझना होगा। जो भी रूट वर्ड सफिक्स है उस सफिक्स को ढूंढना है, उसको पहचानना है, उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। EST का प्रयोग होगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म करने के लिए। तो वो आपको ढूंढना होगा। अलग अलग सबका मीनिंग है सेंस में, या बहुत जगह वर्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा फॉर्म मिटा देता हूं, कुछ वर्ड और लिखता हूं। ग्रुप ऑफ लेटर्स जो सफिक्स है, थोड़ा और चर्चा इसमें हो जाए, जो और माइंड क्लियर हो जाए। जैसे लेस का प्रयोग भी दिखता है बहुत ज्यादा। लेस मतलब विदाउट, लेस मतलब विदाउट। या एक और वर्ड ले सकते हैं LY। अभी तुरंत चर्चा हो चुका है। LY का भी प्रयोग उसी के लिए होगा, फॉर्मिंग एंड एडजेक्टिव। LY का प्रयोग भी होता है फॉर्मिंग एंड एडजेक्टिव। और भी रूट वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन से रूट वर्ड हो सकते हैं? LY हो गया। NESS का प्रयोग भी ज्यादा होता है। जैसे गुडनेस में अभी थोड़ा इस वीडियो में चर्चा किया हो, तो इसका मतलब है डिनोटिंग स्टेट। स्टेट मतलब स्थित, एकदम समांतर उसे एक अपना उसका ओरिजिनल स्टेट है। चाइल्डहुड, बॉयहुड, लड़कपन जो कहा जाता है वो सबके आज एक समय मेरा भी होगा चाइल्डहुड का। हाँ, कोई छोटा अभी बच्चा होगा उसका है, वो कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाएगा, फिर उसका चेंजमेंट होगा। तो वो एक स्टेट को रखता है। नेस जो है वो डिनोटिंग स्टेट को रखता है, स्थिति को बताता है। वो दिक्कत इसका अलग अलग। तो जितना भी वर्ड है उस वर्ड का जो सफिक्स है, सफिक्स का मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ रूट वर्ड का भी मीनिंग और सफिक्स का भी मीनिंग जानना, और आसानी से उसके मीनिंग को समझना, और सेंटेंस में यूजेज क्या किस लिए किए गए ये परखना, और जनरल कंपटीशन में वर्ड अपना जो वर्ड स्टॉक किसी का कम है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी में एक एग्जांपल देकर समझाने का कोशिश करूंगा। अलग अलग स्थिति में चेंज कैसे होगा। एक सिंपल वर्ड है जो बहुत ज्यादा सुने हुए आप लोग हैं और हम सारे लोग हैं। मैं उसी वर्ड से चर्चा करता हूं। वो वर्ड दिखेगा आपको, फॉर्म, है ना? फॉर्म FORM, और एक वर्ड है फ्रॉम। दोनों में डिफरेंस है। तो देखना हम लोगों को समझना है, जो कैसे हम इस्तेमाल करके और इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, FORMED, फॉर्म, ED लगाया ना, फॉर्म्ड। बात समझ रहे? या इसी को चेंज करना है तो ED लगाया ना, सफिक्स ही। आप आगे देखो, फॉर्मिंग, ING का प्रयोग कर दिया। अब ये फॉर्मिंग है तो ये किस रूप में काम कर सकता है? एक्शन डिनोटिंग भी हो सकता है, या जिरंड के रूप में भी जरूरत होगा तो उसके हिसाब से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेंस समझना और उसका जड़ को समझना। इसीलिए मैं कभी कभी स्टूडेंट को कहता हूं मौनी और ढकिया की बात। मौनी और ढकिया। मौनी हमारा यहाँ पे यूज होता है। मौनी मतलब छोटा, पढ़ना बहुत कम है, समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर, अपने थिंकिंग पावर को बहुत ज्यादा फैलाना।
या इसी में अगर हम प्रीफिक्स जोड़ दे, आई एन जोड़ दिया तो इन्फॉर्म्ड हो गया। इसी में और कमाल करने का मन कर रहा है, बदलाव करने का मन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कर दिया, इंफॉर्मेशन हो गया, जानकारी हो गया। वर्ड का मीनिंग उस सेंस में अलग अलग होते चला गया। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसी तरह हमारे पास प्रीफिक्स है, कुछ प्रीफिक्स भी है रूट वर्ड, जिसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्रीफिक्स अ ग्रुप ऑफ, जो पहले आता है किसी रूट वर्ड के पहले आकर उसके मीनिंग को बदलता है। तो कौन कौन है जो देखते हैं, थोड़ा लिख के देखते हैं। डी है ना, डी, यहाँ डैश बाद में आ रहा, वहां डैश पहले का प्रयोग हो रहा था, मतलब वर्ड पहले आएगा। डी, डिस, और लिखिएगा एक्स, और लिखिएगा आई एल, और यूज करना इम, इन, मिस। इसका अब ये तो वर्ड देख रहा हूं, लगा हुआ है, डेली देखते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं, बुक में हमको पता है, मगर मीनिंग नहीं पता होने के कारण वर्ड को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। रटना नहीं है, सिर्फ देखना है और समझना है, और तब जाके उसका यूजेज करना, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। तो डी का मतलब क्या होगा, अपोजिट, अभी, दूर, अभी, या अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट के सेंस में भी होगा। इसका मीनिंग भी समझना। किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर्स जो भी है, प्रीफिक्स का हो या सफिक्स का है, उसका मीनिंग हमको पता होना बहुत जरूरी है। या अपोजिट, ओके। या एक्स है, इल है, इल का मतलब नोट। दिस का भी मतलब वही सेंस में होगा, अब ये अपोजिट, इस दोनों का सेंस वही है। इल नोट के सेंस में नहीं है, निगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो। एक चीज इसीलिए प्रीफिक्स जो है वो बाउंड है, पाबंदियां हैं। सफिक्स के साथ वो कमाल है, जो वो फ्लेक्सिबल है, वो लचकदार है। इसीलिए कहा गया ना, प्रीफिक्स को वन टाइप, प्रीफिक्स जो होता है वो वन टाइप होता है, वो बाउंडेशन है, ज्यादा अपोजिट होता है, अपोजिट एंटोनिम्स में ज्यादा वो दिखेगा आपको। मगर जो सफिक्स है वो कमाल है। सफिक्स जो है वो टू टाइप्स का है। सफिक्स जो है वो टू टाइप्स का है। एक है इनफ्लेक्शनल, पहले तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको मैं समझा देता हूं। इम का क्या होगा, इम का क्या होगा, नोट या विदाउट। ये भी निगेटिव के लिए ही प्रयोग होगा, इसका मीनिंग नहीं होने के, विदाउट मतलब के बिना, निगेटिव के सेंस में हो गया। इनका भी वही होगा, नोट या विदाउट। तो इस तरह से आपको सारे सफिक्स का पहले क्या करना है, मीनिंग को ढूंढ लेना है, मीनिंग को समझ लेना है। उतना तो आपके पास नॉलेज है जो आप इसका मीनिंग ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। जो नहीं समझ में आवे तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें, हम उसको यहाँ से बताने का अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। और कल इस वीडियो का जितना भी वर्ड दिया वो अपने कॉपी में जरूर करेंगे, और ये उम्मीद करता हूँ। और हमको आगे और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट तो जरूर करें। ओके माय डियर। यस, अगला देख लेना। मिस का भी प्रयोग वही होता है, किस सेंस में, बैड या रॉन्ग सेंस में, बैड या रॉन्ग सेंस में। बात समझ रहे हैं? तो आगे देखना है थोड़ा सा। मैं इसलिए चर्चा कर दिया जो आपको समझ में ज्यादा आ जाए।
और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो वीडियो होगा उसमें अभी जो चर्चा हो रही है उसका थोड़ा बहुत और चर्चा कल के वीडियो में भी डालूंगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा और कल और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें होंगे। इस सफिक्स और प्रीफिक्स आ रहा था, मैं इसलिए समझा दिया इस वीडियो में ही। तो सफिक्स प्रीफिक्स तो वन टाइप का होता है, प्रीफिक्स वन टाइप का होता है, मगर कमाल ये है जो सफिक्स जो है वो टू टाइप्स का हो जाता है। एक पहला जो है इनफ्लेक्शनल, इनफैक्शनल, इनफैक्शनल, ओके। और दूसरा जो होगा डाइवर्सनल, डेरिवेशनल, ओके। इनफैक्शनल का मतलब लचकदार, जिसमें लचीलापन हो, और डाइवर्सनल होता है जिससे उत्पत्ति हो, दूसरा फॉर्म हो, जन्म जहां से हो, वो डेरिवेशनल है। उसको थोड़ा ध्यान रखना है, जिसके कारण या कारण कह लीजिए या धातु इसी को कहते हैं। ओके, थैंक यू।